सत्यवान की अल्प आयु को जानते हुए भी सावित्री ने उसके गुणों के कारण उससे विवाह करने का निश्चय किया। जानते हैं सावित्री को आगे क्या मिला? इस अध्याय में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के ही कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई। फिर उन्होंने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में द्युमत्सेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को शाल वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्युमत्सेन की यथायोग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युमत्सेन ने मद्राज अश्वपति को अर्घ्य, आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका यहां शुभागमन हुआ है? तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजर्षि, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी यह सुंदर कन्या है। इसे आप धर्मतः अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए स्वीकार करें। द्युमत्सेन बोले, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में यह आश्रम में रहकर वनवास के इस कष्ट को कैसे सह सकेगी? अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे मनुष्य से आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार से निश्चय करके ही आपके पास आया हूं। मैं सौहार्द भाव से आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी आशा भंग न करें। प्रेम पूर्वक अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को निराश न लौटाएं। आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपके योग्य हूं। आप मेरी इस कन्या को अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण कीजिए। द्युमत्सेन बोले, महाराज, मैं तो पहले से ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, परंतु इस समय अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं। यह सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह संबंध नहीं हो सकता। किंतु मेरा यह अभिप्राय तो मुझे पहले से भी अभिष्ट था। यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवांछित अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने सत्यवान सावित्री का विवाह संस्कार विधिवत संपन्न कराया। राजा अश्वपति दहेज सहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी राजधानी को लौट गए। उस सर्वसद्गुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान को अपने मनोवांछित पति के रूप में पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री अपने सब आभूषण उतारकर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी। सावित्री ने सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार कार्य करने से सभी को प्रसन्न कर लिया।
उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्रभूषण आदि के द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर संभाषण, कार्यकुशलता, शांति तथा एकांत सेवा द्वारा पति को भी सदा प्रसन्न रखा। भरत नंदन, इस प्रकार उन सब लोगों को उस आश्रम में रहकर तपस्या करते कुछ काल व्यतीत हो गया। इधर सावित्री निरंतर चिंता से गली जा रही थी। दिन रात सोते उठते हर समय नारद जी की कही हुई बात उसके मन में बनी रहती थी। वह उसे क्षण भर के लिए भी भूलती नहीं थी। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भाविनी सावित्री को जब वह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा दुमितसेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने ये बड़ा कठोर व्रत लिया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। दुमितसेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महामना दुमितसेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ से दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात खड़े खड़े ही बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्योदय के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वान काल के सब कृत्य पूर्ण कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैध सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। सावित्री ने ध्यान युग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवमस्तु कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाली समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा, बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया। अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में
नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है। आप मुझे मना ना कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुमने चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी ना होना पड़े। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहन नहीं किया जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी कार्य के लिए वन में जाते हो तो उन्हें रोका जा सकता है। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ है मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तुमितसेन बोले, जब से सावित्री ने पिता ने इसे मेरी पुत्रवधू बनाकर भेजा है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वे ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब ओर घूम घूम कर मयूर समूहों से सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे। पवित्र जल बहाने वाली नदियां तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिय देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्य भावी है। मंदगति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनकी मृत्युकाल की प्रतीक्षा कर रही थी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। सारे अंगों में पीड़ा हो रही है और हृदय दग्ध सा होता जान पड़ता है। मितभाषिणी प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूं। ऐसा जान पड़ता है कुछ शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूं। मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोद में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिन का योग मिलाने लगी। 2 ही घड़ी में उसने देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा था। सिर पर मुकुट बंधा हुआ सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे
मूर्तिमान सूर्य ही जान पड़ते थे। उनका शरीर श्याम एवं उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित था। नेत्र लाल, उनके हाथ में पाश है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से वह आर्तवाणी में बोली, मैं समझती हूं आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यों जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूं। शुभे, तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूं। सावित्री ने पूछा, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं यहां कैसे चले आए? मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। यह सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींच कर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांसें बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल दी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तू लौट जा। सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई। पति के पीछे तुझे जहां तक आना चाहिए था तू वहां तक आ चुकी। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा ये स्वयं जहां जा रहे हैं वहीं मुझे जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि सात पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुलवास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते। जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ हैं। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, अनिंदिते, तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू यहां मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूं।
सावित्री बोली, भगवान, मेरे ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी नेत्र भी नष्ट हो गए हैं। मैं चाहती हूं आपकी कृपा से उन महाराज को उनके नेत्र मिल जाएं और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, अनिंदिते, मैं तुझे वर देता हूं। तूने जैसा कहा वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूं तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है। अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहां मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यम भावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया जाता है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता, अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वह मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों को भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर और मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर लें तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज दुमितसेन कभी अपना धर्म न छोड़ें। यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूं। यमराज बोले, राजा दुमुतसेन शीघ्र एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई। तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम न हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आज नियम से संयम में रखते और इसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। इसलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूं उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्राय इन संसार के लोग अल्पायु होते हैं। मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। फिर हम जैसे दीन मनुष्यों पर दया क्यों न करेंगे। यम बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जैसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पिता महाराज अश्वती पुत्रहीन हैं। उन्हें स्वैसे औरस पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूं। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हो। अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूं, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं।
आप समस्त प्रजा के साथ समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। शुभे, तेरी इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाला बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हूं। यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूं। यमराज बोले, अब ले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट ना हो। तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहां किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती और ना मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों प्रसाद, अर्थ और मान संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से विभूषित मन के अनुकूल धर्मसंगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्य में दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी इस अंतिम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के ही समान हूं। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पतिदेव के बिना मैं स्वर्गलोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूं, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं वही वर मांगती हूं कि ये सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्नचित होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, ये ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। कुलनंदिनी, तूने अपने धर्मार्थ युक्त
वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। साध्वी, यह सत्यवान, निरोग, सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्री नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। यह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदनंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते और उससे बोले, प्रिय, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्यामवर्ण के पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्यामवर्ण के पुरुष प्रजा के संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे, जो अब चले गए। महाभाग, आपने विश्राम कर लिया। राजकुमार, अब आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो उठी आई हो तो प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं और वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य में मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। सुबह मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो गया। ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही हैं। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरे मन में नींद को खो देने की इच्छा हुई। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया। साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। सुमध्य में, यदि तुम जानती हो तो बताओ, वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा है वह स्वप्न तो नहीं था, अथवा वह सब सत्य ही था? तब सावित्री उनसे बोली, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही है। कल प्रातः मैं आपसे सब बातें ठीक ठीक बताऊंगा। सुव्रत, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता पिता का दर्शन तो कीजिए। सूर्य डूब गए तथा रात घनी हो गई है। ये क्रूर बोली वाले निशाचर यहां प्रसन्नतापूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों की मरमर शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सियारने भयंकर शब्द कर रही हैं, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान बोले, प्रिय, ये वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है। इस समय ना तो तुम्हें रास्ता सूझेगा और ना तुम चल ही सकोगी। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं कहीं आग दिखाई देती है। वहीं से आग ले आकर मैं सब ओर लकड़ियां जलाऊंगी।
यहाँ बहुत से काट पड़े हुए हैं, आप मन से चिंता निकाल दीजिए। परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूं। ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह ना हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान ना हो सके, तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल प्रातः जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगे घर चलेंगे। अनग, यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यही निवास करें। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द दूर हो गया है। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। आज से पहले कभी भी इतनी देर करके असमय मैं अपने आश्रम पर नहीं लौटा हूं। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिनों में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूं तो मेरे माता पिता व्याकुल उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया कि तू देर से घर लौटता है। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पहले की बात है, मेरे वृद्ध माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझसे बार बार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा, तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। बस तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। हम दोनों बूढ़े और नेत्रहीन हैं। तुम ही हमारी दृष्टि हो तथा तुम ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है। हम दोनों का पिंड, कीर्ति और कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध हैं। केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूं। वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा को पहुंच जाएंगे। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूं जिसके कारण मेरे पिता तथा कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का जीवन संशय में पड़ जाएगा। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में आ पहुंचा हूं। माता पिता के बिना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञाचक्षु पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं जितना कि पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए है। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देखकर ही मैं जी रहा हूं। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना है। मैं यह भी जानता हूं कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर यूं कहकर धर्मात्मा, गुरु भक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो और होम किया हो, तो मेरे सास ससुर और पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो। मैंने पहले कभी इच्छानुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहे। सत्यवान ने कहा, सावित्री, चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूं। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूंगा? वरारोहे, मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूं, यदि मैं माता अथवा पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो,
अथवा मेरा प्रिय करना अपना कर्तव्य समझती हो तो हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चलें। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर। तब पति का हित चिंतन करने वाली सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने भी उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोंछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने उनसे कहा, फल सवेरे कल ले जाएंगे। इस समय आपके योगक्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले लूंगी। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पति के पास आ गई। कमनीय उर्वों से सुशोभित तथा हाथी के समान मंद गति वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व से सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। उस समय सत्यवान ने कहा, भीरू, बार बार जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षों की भी दिखाई देने वाली चांदनी से मैं रास्तों को पहचान लेता हूं। यह वही मार्ग है जिससे हम दोनों आए थे और फल चुने थे। शुभ है, तुम जैसे आई हो वैसे चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो उत्तर की ओर जाता है उसी से चलो और शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ो। अब मैं स्वस्थ हूं, बलवान हूं और अपने माता पिता दोनों को देखने के लिए उत्सुक हूं। मार्कंड जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगी। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें